जब वो हर स्थान पर पराजित हो जाता है, हर मोड़ पर असफल हो जाता है, टूट जाता है, तो वो कहता है कि यदि भगवान ने एक द्वार बंद किया है तो वो दूसरा द्वार अवश्य खोल देंगे। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? तो बताइए, यदि ये सत्य है तो ऐसा क्यों होता है कि कई लोग असफल होते हैं? कईयों को वो द्वार दिखाई ही नहीं देता। क्या भगवान आपके साथ छल कर रहे हैं? नहीं, भगवान आपके साथ छल नहीं करते। आपका मन है जो आपके साथ छल करता है। मन जिसमें मोह है। अब भगवान कहें या नियति, वो ना द्वार खोलती है ना द्वार बंद करती है, ऐसा हमारा मन समझता है। द्वार तो सदैव खुले होते हैं, परंतु असफल हो जाने के पश्चात मनुष्य उस बंद द्वार को देखता रहता है और इसी कारण वो अन्य द्वार को ना देख पाता है ना खोज पाता है। तो सफलता पाने का मूल मंत्र है मोह का त्याग, निरंतर परिश्रम। और फिर देखिए, आपको अपने जीवन में सारे मार्ग खुले हुए मिलेंगे। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सहे, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य की लालसा बड़ी विचित्र होती है। सफलता पाने के लिए वो अंधी दौड़ में भाग लेता है। जीवन का लक्ष्य पाने के लिए वो जीना छोड़ देता है। स्वयं को और अपने समय को ऐसे व्यय करता है जैसे कि वो अमर है, कभी मरेगा ही नहीं। और जब मृत्यु की घड़ी समीप आती है तब उसे आभास होता है कि वो वास्तव में कभी जिया ही नहीं। रक्त श्वेत बहाकर, अपना स्वास्थ्य बिगाड़कर असीमित धन कमाते हैं और फिर उसी बिगड़े स्वास्थ्य के उपचार के लिए उसी धन को पानी की भांति बहाते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। है ना विचित्र बात? तो किया क्या जाए? इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल है शांति। अपना मन शांत रखिए और अपने जीवन का हर क्षण ऐसे जियो जैसे कि आज आपका अंतिम दिन है। अपने जीवन में इतनी शांति से ज्ञान अर्जित करो जैसे कि आप अमर हैं। मरना तो एक ना एक दिन सभी को है, परंतु इस विधि से आपका जीवन सरल, संपन्न और सफल हो जाएगा। कल मुझे व्यापार में बहुत हानि हुई, कहीं भविष्य में फिर से हानि तो नहीं होगी? मनुष्य भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के चिंतन करता है। जो बीत गया उसके विषय में रोता है और आने वाले कल अपने भविष्य से भयभीत रहता है।
क्या आप भी कहीं इसी प्रकार के चिंतन में डूबे तो नहीं रहते? तनिक सोचिए, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात उसके विषय में शोक मनाकर कोई लाभ नहीं। और जो आने वाला भविष्य है, जिसके विषय में कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, उसके विषय में भी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। यदि आपको वास्तव में जीवन जीना है तो आज, अभी में जी। यदि आपका आज सवर गए तो आपके अतीत में जो हानि हुई उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपका आने वाला भविष्य भी सवर जाएगा। जीवन में कौन सी चोट सबसे घातक और भूखे पेट की पीड़ा, या निर्धनता की मार, या प्रेम में आघात, या शत्रु का प्रहार? नहीं, सबसे अधिक घातक और पीड़ादायी होता है विश्वासघात। और विचित्र बात यह कि जितनी हानि, जितनी पीड़ा, उसको कहीं अधिक हानि। कारण भले एक बार के लिए विश्वासघाती को क्षमा कर भी दिया जाए, दोबारा भूल कर भी उस पर कोई मूर्ख भी विश्वास नहीं करेगा। विचारिए, विश्वास जीवन की आस होती है और एक विश्वासघाती न केवल दूसरों के जीवन में, स्वयं के जीवन में भी विष का वास कर लेता है। जीवन में हम सबसे अधिक किससे बचकर रहते हैं? किससे चिढ़ते हैं? सोचिए। उत्तर मिल गया ना। हम उससे चिढ़ते हैं जो हमसे चिढ़ता है, जो हमारी निंदा करता है। हम उससे बचकर रहते हैं, दूर रहते हैं। हमें लगता है कि वो व्यक्ति हर स्थान पर हमें नीचा दिखाएगा, हमारा अपमान करवाएगा। परंतु तनिक सोचिए, क्या एक निंदक से दूर रहना उचित है? नहीं। एक निंदक के जितना समीप रहो उतना ही श्रेयस्कर है। हमारे मित्र हमारी कमियों को छिपाते हैं, हमारी भूलों को, परंतु एक निंदक हमारी कमियां हमारे समक्ष लाता है, हमें हमारे वास्तविक रूप से अवगत करवाता है। अपनी कमियों को समझकर हम उन्हें सुधार सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को संवार सकते हैं। इसलिए निंदक के लिए अपने मन में बैर नहीं, सम्मान और धन्यवाद का भाव होना चाहिए। आप सब ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए। सुनी है ना? और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा, जहां छल हो रहा, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही न से, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। अपने जीवन में आप कितने मित्रों से मिलते होंगे, कितनों को आप स्वयं जानते होंगे, कितनों का आप शुभ चाहते होंगे और कितने आपका शुभ चाहते होंगे, और कितने ऐसे भी होते हैं कि आपके समक्ष आते, आपसे मिलते वो अपने जीवन का दुखड़ा गाने लगते।
कि उनका कोई कार्य ही नहीं बनता। वो क्या करे? कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही कठिनाइयां आ जाती। कठिनाइयों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आपको पता है ऐसे लोगों की वास्तविक समस्या क्या होती है? क्या उनकी समस्या मार्ग में खड़ी बाधाएं हैं या वो कठिनाइयां जो उनके कार्य को कभी संपन्न ही नहीं होने देती? सत्य तो यह है कि वास्तव में ऐसे लोग अपना कार्य कभी प्रारंभ ही नहीं करते। आधे मार्ग से उल्टा लौट जाने से अधिक बुरा यह है कि अपना कार्य कभी प्रारंभ ही ना कर। तनिक कार्य तो प्रारंभ करके देखिए, विश्वास कीजिए आप कभी खाली हाथ नहीं होंगे। सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राधे राधे। भगवत गीता जरूर पढ़ें, आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और अगर आपके घर में भगवत गीता नहीं है तो अभी ऑर्डर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 200-250 रुपए की प्राइस है, तो जरूर ऑर्डर करें। और गीता से आपको सभ्यता मिलेगी, आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे जो आपके बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेंगे। भगवत गीता में वो ज्ञान दिया हुआ है जो बीत चुका उसका भी ज्ञान है, और जो आने वाले समय में बीतेगा उसका भी फुल ज्ञान दिया गया। भगवत गीता कोई बुक या किताब ना समझें, भगवत गीता आपकी जिंदगी का सार है। जो जिंदगी में क्या घटना घटती है, उन घटनाओं को कैसे हल करना है, सत्य और असत्य पर किस प्रकार से विजय पाई जाती है। आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहेंगे उस फील्ड में आप कामयाब हो जाओगे। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हर बच्चा, हर इंसान को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता से वो ज्ञान मिलता है जो आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, कभी भी आपको हताश निराश नहीं होने देता। आज के समय में जिन लोगों ने भगवत गीता को अपनी जिंदगी में अपनाया है, भगवत गीता ने उसकी जिंदगी बदल दी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो भगवत गीता जरूर पढ़ें, डेली पढ़ें, 1 घंटा समय निकाल कर पढ़ें। मैं आज कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जिन लोगों ने भगवत गीता से अपनी जिंदगी को बदल दिया है, जैसे विवेक बिंद्रा, खान सर, सोनू शर्मा। ऐसे कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके मैंने नाम बताया, उन्होंने भगवत गीता का ही उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया और भगवत गीता ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया है। भगवत गीता दुनिया का सबसे पावन ग्रंथ है, और पावन ग्रंथ में अगर आप उन सारे अध्यायों को पढ़ते हैं और उन सारे अध्याय में कई हुई बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आने वाले समय में आपका जीवन, आपका दिनचर्या और आपकी सारी चीजें बदलने वाली हैं। बहुत ही कम लोग भगवत गीता के बारे में जानता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया ताकि आप सभी लोग भगवत गीता के बारे में समझें, पढ़ें, सीखें और उस पर अपनी जिंदगी पर लागू करें। भगवत गीता जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएगा। अपने बच्चों को मॉडल मत बनाइए, अगर मॉडल बनाना है तो अपने संस्कृति, अपने संस्कार से उन्हें मॉडल बनाइए, ताकि वो आपके बुढ़ापे में आपका लाठी का सहारा बने, बुढ़ापे में आपका साथ सुख दुख बांट सके। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, माता पिता की सेवा क्या होती है, बुजुर्गों की क्या सेवा होती है, बुजुर्ग किस प्रकार से हमें आदर करना चाहिए, किस प्रकार से मान सम्मान करना चाहिए, सारी चीजें भगवत गीता में बताई गई है। जिससे वजह से भगवत गीता आपके बच्चों की जिंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ साथ आने वाले समय में आपके बुढ़ापे में जो भी दुख होगा अपने साथ मिलकर बांटेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं, और ये उनकी बड़ी कष्ट वाली जिंदगी होती है। अगर भगवत गीता आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके माँ बाप को कभी भी बंटवारा करके नहीं हटाएंगे, अपने साथ रखेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, क्योंकि उनको भगवत गीता से ज्ञान मिला है, जानकारी मिला कि भगवत गीता में जो चीजें बताई गई हैं वो शायद किसी भी ग्रंथों में नहीं बताया गया। दुनिया में अनेक धर्म है, सबसे पावन ग्रंथ है हमारा गीता, और गीता दुनिया का ऐसा ग्रंथ है जो हर कोई लाइक करता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में अपने भगवत गीता को जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, घर बैठे मंगवा सकते हैं। 200-300 रुपए की मोह मत करें, मंगवाएं और पढ़ें, और खुद पढ़ें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को सही भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन भाइयों को वो सीखने को मिले जो सीखना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।